कहता है कि अंग प्रदर्शन से ही सुंदरता दिखती है? कौन कहता है कि अंग प्रदर्शन से ही सुंदरता दिखती है? मेरी देश की नारी तो साड़ी में ही सुंदर दिखती है। मेरे देश की नारी तो साड़ी में ही सुंदर दिखती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग के लगभग 11 बज चुका है और मैं यहाँ पे देखिए क्या कर रही हूँ। तुलसी का जो पौधा है ना, तुलसी माँ का जो पौधा है हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तुलसी पीड़ा में, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा खरपतवार आने की घास उगाया था। तो मैं सोच रही थी कि इसे आज मैं साफ़ कर दूं, क्योंकि गुरुवार को तो साफ़ किया नहीं जाता है, तो इसे मैं बुधवार को ही साफ़ कर रही थी। तो चलिए पहले मैं तुलसी माँ का जो भी जगह है उसको पहले क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्लीन ही ना हो तो कैसा लगता है। तो बस उसी तरह अगर देवी देवताओं को अगर आप अपने घर में स्थान दिए हो तो उनकी जगह को भी साफ़ सफाई क्लीनिंग करना हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो यहाँ पे मेरी चल रही है क्लीनिंग का काम। जो भी घास उस वगैरह हो गया है उसे मैं निकाल देती हूँ, और निकाल देने से क्या होगा ना कि तुलसी का जो पौधा है और भी अच्छा से हो जाएगा। और उधर जो साइड में मेरा दीवार के पास आप देखे होंगे वो हरा भरा जो दिख रहा था वो भी एक तुलसी का पौधा ही उगाया था, यहीं से उगा होगा, क्योंकि यहाँ का बीजा गिरता है ना तो वो दीवार के साइड में चला गया होगा, तो वो मिट्टी मिला होगा उसको वहाँ पे, तो फिर वो उगाया, बहुत अच्छे से घना हो गया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पे मैं दाल और चावल का पानी चढ़ा करके मैं गई थी उधर साफ़ करने के लिए। तो जब तक आई तब तक हमारा यहाँ पे चावल का पानी हो चुका था, तो उसमें मैं चावल डाल दी हूँ। और यहाँ पे देखिए चावल बनाते वक्त मैं थोड़ा सा 1 चम्मच में घी और नींबू का रस डाल देती हूँ। इससे चावल बहुत ही अच्छा खिला खिला चावल होता है और टेस्टी भी बनता है। तो पिछले ब्लॉग में भी आप देखे ही होंगे कि मैं चावल को पहले ही पानी में भिगो करके रखती हूँ और फिर मैं डाली थी घी और नींबू। तो उस ब्लॉग में मैं नहीं बोल पाई थी, तो इस बार मैं आप लोग के साथ मैं शेयर कर दे रही हूँ कि नींबू का रस अगर है तो डाल सकती हैं, नहीं तो आप कोई भी ऑयल डाल सकती हैं, रिफाइंड है तो डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास घी था तो मैं घी ही डाल देती हूँ कि उससे चावल का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। उसके बाद मैं आज बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और हम लोग के यहाँ पे लौकी को कद्दू ही बोला जाता है, और कद्दू को जो बोलते हैं ना उसको हम लोग कोहड़ा बोलते हैं। तो यही डिफरेंट हो जाता है, जगह जगह का स्थान पे लैंग्वेज चेंज हो जाता है, और सामान की जो भी नाम रहते हैं ना वो सारा चेंज हो जाता है। तो इस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या बोला जा रहा है, पता नहीं। लेकिन आप लोग को मैं बता दे रही हूँ कि हम लोग लौकी को कद्दू ही बोलते हैं। तो यहाँ लौकी की सब्ज़ी मैं कट कर दे रही हूँ, और लौकी की सब्ज़ी आज बनने वाली है, और मैं बनाऊँगी आलू का पकौड़ा। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो खाना बनाने के साथ साथ मैं आप लोग के साथ और भी एक बात शेयर करने वाली हूँ। क्या है ना कि बहुत मतलब हमारे जो भी जानने वाले हैं व्यूअर्स हैं, तो उन लोगों का कमेंट बहुत बार आता है मेरे ब्लॉग पे कि आप साड़ी पे घर का जितना भी काम होता है वो कैसे कर लेती हो। तो डियर मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे स्टार्टिंग से आदत है साड़ी पहन के सारा काम करने का, तो वो मैं कर लेती हूँ। और साड़ी पहन के मैं जितना कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ ना, उतना मैं सूट वगैरह जो भी है उसमें मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती, पता नहीं मुझे अजीब सा फील होता है। और जब मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना तो सारा काम मैं फटाफट से कर लेती हूँ। और ये मेरे साथ शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आपके साथ वो उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि सूट में और भी दूसरे कपड़े में तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही है कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ और तो घर का सारा काम मैं बहुत अच्छे से निपटा लेती हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे कि मैं ज़्यादातर साड़ी पे ही ब्लॉग शूट करती हूँ। और वैसे तो रात को मैं जब सोती हूँ ना तो नाइटी पहन के सोती हूँ, चेंज कर लेती हूँ साड़ी को, क्योंकि ये भी कमेंट आया कि आप रात को भी साड़ी पहन के सोती हो क्या। क्योंकि मैं जब मॉर्निंग का ब्लॉग शूट करती हूँ तो फिर आप लोग का यही कमेंट रहता है कि सुबह सुबह अभी आप साड़ी पहन के
शूट कर रही हो तो रात को साड़ी पहन के ही सोती हो क्या? तो डियर, आप लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रात को जब मैं सोती हूँ तो रात का साड़ी को मैं चेंज कर लेती हूँ और नाइटी पहन लेती हूँ। जब मॉर्निंग में अगर मुझे ब्लॉग शूट करना रहता तो फिर मैं साड़ी को पहन लेती हूँ। तो यही है मेरा क्या बोलते हैं, साड़ी पहनने का अंदाज। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरी साड़ियाँ जो है बहुत ही सुंदर होती है और मेरी साड़ियाँ जो मैं पहनती हूँ वो भी बहुत ही अच्छा से मैं पहन लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि जब हम किसी काम को करने लगते हैं रेगुलर, तो वो काम में हम एक्सपर्ट तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट मैं अच्छी खासी साड़ियाँ पहन लेती हूँ। और मेरी साड़ियाँ आप लोग देखते ही होंगे, जो भी है सारा मैं कभी कोई ऑनलाइन है, कोई ऐसे ही लोकल शॉप से ली हूँ। और क्यों कोई न्यू साड़ियाँ नहीं होती है, आप लोग को स्क्रीन में दिखता है कि न्यू है, और न्यू नहीं होती है, वो बहुत पुराना साड़ियाँ होती है। जो न्यू होती है वो तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये मेरी न्यू साड़ियाँ हैं, लेकिन पुरानी साड़ियाँ भी मेरे ब्लॉग में शूट मैं करती हूँ पहन करके। तो यही है। और मैं क्या है ना कि कपड़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, साफ़ सफाई में केयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना कि कपड़े को साफ़ कर दिए, वो बाहर में डाल दिए, धूप लग रही है तो लग रही है, ऐसा नहीं है। मैं ध्यान देती हूँ कि इसमें कितनी धूप लगनी चाहिए, या आप सूख चुका है तो उसको अंदर कर दें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कपड़े को अगर आप केयर नहीं करते हो, धूप में रख देते हो तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे पास आपको बहुत साल की पुरानी साड़ियाँ मिल जाएंगी जो अभी भी मेरे पास न्यू लगेगी देखने में। तो यही है, मैं इसी तरह से केयर करती हूँ। और साड़ी पहन करके काम करना उतना क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग सोचते हैं कि साड़ी पहन के कैसे काम कर लेती है, लेकिन आप भी जब इस काम को करने लगोगी डेली तो फिर आपको भी आदत हो जाती है ना। तो बस मेरे साथ भी यही है। मैं पहले जब मैं शादी होकर के आई थी तब मुझे यहाँ पे अपने ससुराल में सूट पहनने का अलाउ नहीं था, तो मैं साड़ियाँ ही पहनती थी। और उससे क्या होता है ना कि हाँ, आदत सी हो जाती है। वो कहते हैं ना कि हम लड़कियां यानी कि बेटियां जिस घर में जाते हैं उस घर में उस तरह से उस माहौल में हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। और तो बस मेरे साथ भी वही है कि हम जिस माहौल में आए थे और यहाँ पे मुझे सूट पहनने का अलाउ नहीं था, और तो मुझे साड़ियाँ ही पहननी पड़ती थी। और सोचिए कि मेरे दोनों बच्चे हो गए तब तक मैं साड़ियाँ ही पहनती थी। और नाइटी पहनने का अलाउ था, वो भी मैं रात को पहन लेती थी, लेकिन दिन भर मैं साड़ियों में रहती थी। काम तो जो घर का होता है, खाना वाना बनाना और भी सारी काम करना, वो सारा मैं कर लेती थी। तो इस तरह से आदत हो गई मुझे, और कुछ ज़्यादा बात नहीं है। और साड़ियों में तो सभी सुंदर लगते हैं। और क्या बोले, हमारा जो भारतीय परंपरा है वो साड़ियाँ ही है। नारी की सुंदरता जो होती है ना, वो साड़ियों से ही होती है। तो बस मैं और इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। तो उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। और बाहर आप लोग के साथ में ये शेयर कर रही हूँ ना कि मेरा जो ये मोर पंखी है, जिसे आप लोग थूजा बोलते हैं शायद इस पौधे को, और क्रिसमस पौधा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बारिश के कारण मेरा पौधा का जो पत्ता है ना, वो पता नहीं इस तरह से कैसे सूख रहा है, मुझे भी नहीं मालूम है कि कैसे सूख रहा है। तो आप लोग के साथ में शेयर करिए अगर किसी को मालूम है। जैसे कि ज्योति दी, आप लोग भी बता देना, या आराध्या दी आप बता देना, क्योंकि आप लोग गार्डनिंग करती हो तो पता होगा कि ये कैसे ठीक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तन्नू आ चुकी है, 2 बज चुका है, तन्नू आ जाती है। तो तन्नू आ गई है, अब वो फ्रेश होगी। और तो चलिए, अब मैं खाना भी लगा लेती हूँ। और ये जो सूख रहा है ना पत्ता, वो उसके कारण मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है कि इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि इतनी मेहनत से हम जब पौधे को लगाते हैं और वो जब सूखने लगता है तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। और यहाँ पे देखिए, ये कीड़ा आप लोग की तरफ मिलता है या नहीं, ये भी बताइएगा। हमारे यहाँ पे बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा जगह जगह पे फैला रहता है, बहुत ही अजीब सा लगता है देखने में। और यहाँ पे मनी प्लांट देखिए, मैं लगाई थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फैल गया है। और
इसी से मैं बहुत सारे मनी प्लांट और भी जगह ग्रो कर चुकी हूँ। मतलब बॉटल सॉस वगैरह का जो बॉटल खाली होता है ना, उसमें मैं लगा देती हूँ तो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो लीजिए हमारा जो है क्या बोलते हैं लंच, वो लंच थाली तैयार हो चुका है। पकोड़ा है, सलाद है और दाल है, नींबू है और लौकी आलू की सब्ज़ी है। तो आज का लंच हमारा यही है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।